नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आए हैं ध्यान समाधि। यह शब्द सुनते ही हमारे मन में गहरी शांति और आनंद का विचार आता है। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि ध्यान करना कठिन है, या आपको लगता है कि समाधि जैसी अवस्था केवल ऋषि मुनियों के लिए है? तो आज मैं आपको ध्यान समाधि का सबसे आसान तरीका बताने वाला हूं, जिसे कोई भी कर सकता है, चाहे आप कितने भी व्यस्त क्यों ना हो। इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अंत में मैं आपको ऐसा सरल उपाय बताऊंगा जो आपको गहरी शांति और ऊर्जा से भर देगा। सबसे पहले समझते हैं कि ध्यान है क्या। ध्यान का मतलब है अपने मन को वर्तमान क्षण में लाना। हमारा मन अक्सर या तो अतीत में उलझा रहता है या भविष्य की चिंता करता रहता है। ध्यान का सबसे बड़ा उद्देश्य है इस भागदौड़ से बाहर निकलकर खुद को वर्तमान क्षण में लाना। ध्यान में समाधि का अर्थ है पूर्ण शांति और आनंद की स्थिति, जहां आप अपने विचारों और बाहरी दुनिया से पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं। ध्यान समाधि के लिए तैयारी। ध्यान शुरू करने से पहले कुछ तैयारी करना जरूरी है। स्थान का चयन करें। एक शांत जगह चुनें जहां कोई व्यवधान न हो। आरामदायक स्थिति में बैठें। आप कुर्सी पर बैठ सकते हैं या जमीन पर। रीढ़ सीधी रखें। अपने मन को तैयार करें। ध्यान से पहले 2-3 गहरी सांसें लें। यह आपके मन को शांत करेगा। ध्यान में रहने का सबसे आसान तरीका क्या है? देखिए, अगर आप सही तरह से ध्यान करना चाहते हैं, मतलब 24 घंटे ध्यान में ही रहना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ध्यान का मतलब पता होना चाहिए कि आखिर ध्यान है क्या। हम सब ध्यान तो करना चाहते हैं, लेकिन हमसे ध्यान साध नहीं पाता है, और वो इसलिए क्योंकि आपका मन कहता है कि आपको ध्यान करना चाहिए, लेकिन आपका शरीर और आपका अवचेतन मन इसके लिए तैयार नहीं है। अगर फिजिकल और मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर सके, तो आप सहज ही ध्यान में उतर सकते हैं। आपको ध्यान करने के लिए प्रयास नहीं करना होगा। आप 24 घंटे ध्यान में ही हो जाएंगे। समाज से जुड़े हुए और सभी कार्य करते हुए भी आप हमेशा ध्यान में रहेंगे। ये वो तकनीक है जो आपका जीवन बदल सकती है, और ये सबसे आसान तरीका भी है। ये वो शक्ति है जो सबके पास है। ये प्रयोग आपको 1 महीने तक करने हैं, और 1 महीने का ये प्रयोग आपका पूरा जीवन, पूरा व्यक्तित्व भी बदल कर रख देंगे। आप एकदम ताजा और नया जन्म लेंगे। और इन टेक्निक्स का प्रयोग भगवान बुद्ध, स्वामी विवेकानंद और कृष्णमूर्ति जैसे महान ज्ञानियों ने किया है। मनुष्य के पास ध्यान की शक्तियां जगाने के लिए सबसे आसान तरीका जो है, वो है श्वास। आप सुबह जब भी उठते हैं, किसी भी समय, बस उठते ही आपको अपनी सांसों पर ध्यान लगाना है। बस आपको गहरी श्वास लेनी है। श्वास गहरी होनी चाहिए। आप सारा दिन कुछ भी करते हो, चलते हो, फिरते हो या काम करते हो, तो बस इतना ध्यान रखिए कि आपकी सांस गहरी है। आप गहरे श्वास ले रहे हैं। ये आराम से करना है। ध्यान रहे, श्वास जल्दी जल्दी नहीं, बल्कि लंबी और गहरी होनी चाहिए। बिल्कुल आराम से, शांति से गहरी श्वास। और आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप गहरी श्वास ले रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आप गहरी श्वास ले रहे हैं। इससे आपका ध्यान जाने अनजाने आपके श्वास पर लगा रहता है। ये एक विपासना मेडिटेशन की ही एक अवस्था होती है। देखिए, ये प्राण ऊर्जा, ये श्वास, इसका बहुत गहरा विज्ञान है। ये एक पल में ही इंस्टीट्यूट आपके पूरे व्यक्तित्व को प्रभावित कर सकता है। हाँ, यही सांसों की आपको बदलती है। आपको इंस्टीट्यूट चेंज कर सकती है। आपके मन की स्थिति बदलती है और आपके विचार बदलते हैं। आपकी सोच बदलती है। ये सभी बदलाव आप जानते भी नहीं कि ये क्यों होते हैं। इन सब में आपकी श्वास सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। आपकी श्वास ही डिसाइड करती है आपका स्वभाव, आपका व्यक्तित्व, आपको किस पल में कैसा होना है। इसे आप ऐसे जान सकते हैं जब आपको बहुत गुस्सा आता है, किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो क्या आपने कभी ख्याल किया कि उस समय आपकी श्वासों की क्या गति होती है, वो किस प्रकार चल रही होती है? शायद आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा। जब आपको गुस्सा आता है, तो आपके श्वास की गति एक विशेष प्रकार से तेज हो जाती है। अब आप ये सोचो, आपको गुस्सा आया इसीलिए आपके श्वास की गति तेज हुई, या आपके श्वास की गति पहले तेज हुई? फिर आपको गुस्सा आया, आप आश्चर्य हो जाएंगे। सबसे पहले आपके भीतर बदलाव होते हैं, फिर घटना बाहरी करती है। यानी पहले आपकी श्वास बदलती है, फिर आपको गुस्सा आता है।
जब आप एक कामों का अवस्था में होते हैं, काम वासना से ग्रसित होते हैं, तब आप ध्यान देना आपके श्वास किस गति पर चलती है। उस समय भी आपके श्वास एक तेज गति में होती है, श्वास छोटी और जल्दी जल्दी होती है, आपका शरीर तपने लगता है। दोनों ही अवस्था में एक सिमिलैरिटी होती है। जब आपको गुस्सा आता है तब भी आपका शरीर ताप देने लगता है। ऊर्जा के संचार की वजह से बॉडी गर्म हो जाती है और काम वासना के समय में भी सेम यही होता है। श्वासों की तेज गति की वजह से आपका ये मैकेनिज्म, आपका ये शरीर, हर एक कोशिका सब एक्टिव हो जाती है और इस एक्टिव मोड की वजह से आपका शरीर ऊर्जा गर्मी पैदा करने लगता है। और अगर आप चाहो तो इन दोनों ही अवस्था में आप अपने आप को एक पल में रूपांतरित कर सकते हैं। केवल अपनी श्वास पर ध्यान लगाकर आपको कुछ नहीं करना है, केवल अपने श्वास को कंट्रोल करना है। श्वास लंबी और आराम से धीरे से जितनी ज्यादा ऑक्सीजन आप अपने भीतर ले जाओगे, ये प्राण ऊर्जा ले जाओगे, उतनी ही ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आपके शरीर से बाहर निकलेगी। ये ऑक्सीजन आपका ब्लड में, आपके दिमाग में पहुंचती है और आपके भीतर ही सिस्टम में बदलाव करती है। आपके विचार बदलती है, आपकी सोच बुद्धि बदलता है। बस आपको यही प्रयोग करना है। श्वास को लंबा ले, आराम से ले। देखो, आपकी श्वास ना अभी तक जा रही है। आप जब तक इसे करना चाहे कर सकते हैं। इसके लिए कोई विशेष टाइपिंग नहीं है। आपको जब जब ध्यान आए तब तक इस प्रयोग को करें। काम करते हुए किसी भी समय जितनी ज्यादा प्राण, वायु, ये ऑक्सीजन आपके भीतर जाती है, उतनी ही ज्यादा आपकी शारीरिक शुद्धि होती है और किसी भी प्रकार के ध्यान में उतरने के लिए आपकी शरीर शुद्ध अति आवश्यक है। और ये प्राण वायु, ये ऑक्सीजन, जब आप इसे ज्यादा मात्रा में अपने भीतर लेते हैं तो ना ये केवल आपके शरीर शुद्ध के लिए आवश्यक होती है, बल्कि आपकी मन की शुद्ध के लिए भी आवश्यक है। लंबी श्वास आपके विचारों में परिवर्तन करती है। आपके भीतर जितने भी अशुद्ध विचार है वो धीरे धीरे मिटने लगते हैं, खत्म होने लगते हैं। आपके भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा का विस्तार फैलने लगता है, जिससे आपके विचार और बुद्धि शुद्ध होने लगती है। आपका मन शुद्ध होने लगता है और जब आपका मन शुद्ध हो जाता है तो आपका शरीर शुद्ध हो जाता है। तब ध्यान में उतरने के लिए क्षण भर भी प्रयास नहीं करना पड़ता, तब ध्यान करना नहीं पड़ता। ध्यान स्वयं ही घट जाता है, स्वतः ही हो जाता है। और मैंने आपको पहले भी बताया है, ध्यान करने जैसी चीज नहीं है। ये तो होती है तो आपको हर समय चलते फिरते एक सामान्य जीवन जीते हुए आपको अपनी प्राण वायु पर ध्यान देना है। ध्यान देने से मतलब है यह प्राण वायु मतलब श्वास, ये लंबी होनी चाहिए और आराम से होनी चाहिए। ये प्रयोग आपको 7 दिनों तक करना है। 7 दिनों तक कभी भी कहीं भी जब जब आपको ध्यान आ जाए तब तब आपको ये करना है। जब आप ये प्रयोग करेंगे तो आपके साथ कुछ घटेगा, वो मैं आपको बता देता हूं। जब आप गहरी श्वास लेते हो तो इससे आपकी नींद कम हो जाती है, लेकिन आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। नींद कम जरूर हो जाती है, लेकिन नींद की गुणवत्ता बढ़ जाती है। आपकी नींद गहरी हो जाती है तो आप जितनी गहरी श्वास लेंगे आपकी नींद भी उतनी ही गहरी होगी। आपकी गहरी श्वास आपकी गहरी नींद का कारण बनती है और जब नींद की गहराई बढ़ती है तो आपकी नींद की इंटेंसिटी कम हो जाती है। मतलब अगर आप पहले 8 घंटे सोते थे, अब आपके 8 घंटे की नींद केवल 4 घंटे में ही पूरी हो जाएगी और साथ ही आपकी नींद भी अच्छी हो जाएगी। आमतौर पर आप 8 घंटे सोकर भी इतना फ्रेश महसूस नहीं कर पाते, लेकिन जब आपकी नींद गहरी होती है तो बेशक 2 या 3 घंटे ही सोते हो, तो गहरी नींद की वजह से आप जब उठते हो तो कई गुना ताजा और फ्रेश उठते हो, क्योंकि आपकी नींद की गुणवत्ता बढ़ चुकी है। नींद छोटी बेशक हो गई है, लेकिन गहरी हो गई है। इसीलिए आपने योग्य को देखा होगा कि वह सुबह ही ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं और उन्हें सुबह जल्दी उठने के लिए कोई भी प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वह स्वाभाविक ही उठ जाते हैं और उनके शरीर में आलस्य भी नहीं होता है। वो ताजा दिखते हैं। उनके ब्रह्म मुहूर्त में उठने की यही एक चाबी है। वो अपनी नींद को अपनी आवश्यकता अनुसार ही लेते हैं। वो अपने नींद पर नियंत्रण कर सकते हैं, वो कंट्रोल करते हैं। वह जानते हैं कि उन्हें 3 घंटे में 8 घंटे की नींद कैसे लेनी है।
तो अगर आप भी ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहते हैं तो ये प्रयोग आपको जरूर करना चाहिए। तो ये तो हुआ आपका ध्यान करने से पहले। मतलब अगर आप गहरे ध्यान में जाना चाहते हैं तो 7 दिन आपको यह प्रयोग करना पड़ेगा। अगर आप इस पहले सूत्र को 7 दिनों तक कर पाए तो उसके बाद आपको दूसरी चीज का ध्यान रखना होगा, वो मैं आपको बताऊंगा दूसरे पार्ट में। फिलहाल तो आपको ये फॉलो करना है जो अभी मैंने वीडियो बताया है। इस वीडियो को बार बार देखना और इसे समझ लेना। अगर ये सूत्र एक बार समझ में आ गया तो समझो 40% लाइफ तो आपकी चेंज हो ही जाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेडिटेशन यानी ध्यान आज की इस बिजी लाइफ में बाहरी रूप से आप दिखा सकते हैं कि आप एक सक्सेसफुल इंसान हैं और जीवन में बहुत खुश है। लेकिन क्या यह सत्य है? सत्य कुछ और ही है। आप बाहरी दिखावा कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि आप भीतर से क्या है? आपके भीतर चल रही वो उथल पुथल क्या है? लोग बाहरी रूप से संपूर्ण दिखाई पड़ते हैं, लेकिन भीतर से स्ट्रेस, एंग्जाइटी, इन सब के शिकार होते जा रहे हैं। और शायद इसी वजह से आज दुनिया ध्यान की ओर भागे जा रही है। ध्यान वो विधि है जो आपको भीतर से शांत करती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, हम आज के मॉडर्न एजुकेशन लेने वाले इंसान, हमें ये ही नहीं पता होता कि हमें ध्यान करना कैसे है और असल में ध्यान क्या है। हम हर एक चीज को इस फिजिकल वर्ल्ड से कनेक्ट करके देखते हैं, जबकि ध्यान दूसरे ही आयाम की चीज है। योग ने हमें बहुत सारे ध्यान के बारे में बताया है। ध्यान कई तरह के होते हैं, इनकी कई मुद्राएं होती हैं। हर एक विशेष चीज के लिए विशेष ध्यान होता है, लेकिन इन सब में मुझे एक ध्यान विधि बहुत ही विशेष लगी और बहुत ही सरल। इस ध्यान विधि ने मुझे बहुत प्रभावित किया, पूरा बदल के ही रख दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं विपासना ध्यान विधि की, जिस विधि को स्वयं भगवान बुद्ध ने दिया। ये विधि बहुत ही सरल है और आप इस ध्यान को अपनी बिजी लाइफ में भी कर सकते हैं। आपको कहीं भी किसी भी मेडिटेशन सेंटर जाने की जरूरत नहीं है और ना ही जंगल जाने की जरूरत है। आप इस ध्यान विधि को अपने घर पर रहकर अपने परिवार और कामकाज के साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका नुकसान कुछ नहीं है बल्कि ढेरों फायदे हैं। और ये ध्यान करने में भी बहुत सरल है। देखिए, अगर ध्यान करने की बात की जाए तो ध्यान करने जैसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि ध्यान करने जैसी चीजों को आप बाहरी दुनिया में कर सकते हैं। उसका एक मेथड होता है, एक थ्योरी होती है, लेकिन इस विधि में जो आपके भीतर घटेगा उसका कोई मेथड नहीं है। ये बाहरी दुनिया से लिंक नहीं करती है। ये आपके भीतर की चीज है जो आपके भीतर ही घटती है। और याद रखना, भीतरी चीज को किया नहीं जा सकता, वो तो बस होती है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे आपके विचार। क्या आप अपनी मर्जी से अपने विचारों को कर सकते हैं? ये अपनी मर्जी से इन विचारों को रोक सकते हैं? शायद नहीं, क्योंकि यह आपकी भीतरी चीज है। यह आपके भीतर चल रहे हैं और जो आपके भीतर चल रहा होता है वो आपकी पकड़ से दूर होता है। अगर आप इस ध्यान विधि से ध्यान करते हैं तो आपकी एक टेंशन तो यही खत्म हो जाती है कि आपको ध्यान करना नहीं है। ये तो स्वतः ही सध जाएगा। बस आप 24 घंटे अपने पूरे दिन में से थोड़ा समय निकाल लो, तकरीबन आधे घंटे का, और बस एक जगह बैठ जाओ जैसे एक योगी बैठते हैं, आंखें बंद करके। और बस आपको अपनी सांसों पर ध्यान लगाना है। अपनी श्वास को भीतर जाते हुए देखना है। जब श्वास बाहर आए तो आते हुए देखना है। आपको देखना है इस शरीर के द्वारा श्वास ली जा रही है और श्वास छोड़ी जा रही है। ये प्राण ऊर्जा कोई देख रहा है? हाँ, आपके भीतर ही कोई सहज और सजग होकर देख रहा है। बस श्वास देखते रहो। आपका शरीर बिल्कुल ढीला, एकदम स्थिर शांत है। शरीर में किसी भी प्रकार की अकड़ नहीं होनी चाहिए। शरीर से कोई भी प्रयास नहीं होना चाहिए। बिल्कुल स्थिर आपको अपने शरीर से ऊर्जा व्यर्थ नहीं करनी है। कोई भी ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं करनी है। अब आपका शरीर ऊर्जा को स्टोर कर रहा है। बस आराम से शरीर ढीला छोड़ दे। आपका सर झुका नहीं होना चाहिए, सर हल्का सा ऊपर की ओर, आंखें बंद। आपका ध्यान थर्ड आई पर भी नहीं होना चाहिए। केवल आपका ध्यान आपकी जीवन ऊर्जा यानी श्वास पर होना चाहिए। श्वास भीतर जा रही है, बाहर आ रही है। अगर हो सके तो विजुअलाइजेशन कीजिए कि आपके हर श्वास में एक विशेष शक्ति आपके भीतर प्रवेश कर रही है। वो श्वास आपकी नाभि तक जा रही है और आप श्वास छोड़ रहे हैं।
हाँ, आप इसे देख पा रहे हैं। ये क्रिया आपका शरीर नहीं देख रहा, ना ही आपकी आंखें देख रही है, क्योंकि आपकी आंखें तो बंद है। तो ये सब कुछ कौन देख रहा है? बस देखते रहिए, सहज रहिए। अब आपके दिमाग में आने वाले विचार कम होते चले जाएंगे। जो विचार आ रहा है उसे आने दीजिए। विचारों से लड़ने का प्रयास मत कीजिए। आप ऐसा मत सोचिए कि मैं इन विचारों से मुक्ति कैसे पाऊं। विचार हर तरह के आ सकते हैं। विचार गंधे भी आ सकते हैं, सामान्य विचार भी आ सकते हैं। उन सभी विचारों को आने दीजिए। जिस तरह से आप अपनी स्वास्थ्य को देख रहे हैं, ऐसे ही उन विचारों को भी देखकर जाने दीजिए। आपका ध्यान बार बार उन विचारों की तरफ जाएगा। इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपना ध्यान फिर से अपने श्वास पर लेकर आइए। धीरे धीरे वो सभी विचार कम होने लगेंगे। आपकी श्वास भी छोटी होने लगेंगी। जैसे जैसे आपके विचार कम होंगे, वैसे वैसे आपकी श्वास छोटी होती चली जाएगी। असल में आपके विचारों का कनेक्शन आपकी श्वास है। जितनी गहरी आपकी श्वास होगी, उसके अकॉर्डिंग आपको विचार आएंगे। लेकिन जब आपका ध्यान आपके श्वास पर होगा, तब तक आपके विचार शांत रहेंगे। श्वास छोटी होते ही आपके विचार भी खत्म हो जाएंगे और आप गहरे ध्यान में उतरने लगेंगे। और ऐसे में आपके सब कॉन्शियस माइंड के द्वार खुल जाएंगे, जिसमें अपार शक्तियां और संभावनाओं हैं। आपके भीतर आपको गहन अंधकार दिखाई दे रहा होगा। अब आपके विचार एकदम शांत है। धीरे धीरे श्वास से भी आपका ध्यान हटता चला जाएगा, क्योंकि आप अपने भीतर घेरे में उतरने लगोगे। आपका प्रवेश उस अंधकार में होगा जिसका कोई छोर नहीं होगा। आपको यह अंधकार बहुत ही विराट और विशाल दिखाई देगा। इसका न तो कोई छोर होगा, न ही कोई सीमा होगी। बस चारों तरफ गहन अंधकार होगा। आप उस अंधकार को देखते रहिए। इसी शून्य में डूबना है। ध्यान की स्थिति में आकर जब आप ध्यान में डूब जाते हैं, आपके विचार थम जाते हैं और आप केवल उस ध्यान में होते हैं, उस समाधि की अवस्था में होते हैं। तो इस अवस्था में आपका कनेक्शन इस भौतिक जगत से टूट जाता है। आप सूक्ष्म जगत में प्रवेश पा लेते हैं और इस संसार की जुड़ी सभी वस्तुओं से मुक्त हो जाते हैं। इस अवस्था में आपके रिश्ते, नाते, धन, दौलत, पद, प्रतिष्ठा यानी भौतिक जगत, इस फिजिकल वर्ल्ड से जुड़ी वो सभी चीजें इस फिजिकल वर्ल्ड में ही रह जाती हैं और आप उस सूक्ष्म जगत में प्रवेश पा लेते हैं। संसार के हर एक दुख दर्द से आप मुक्त हो जाते हैं। ये वो परम आनंद की अवस्था है। ये वो नशा है जिसके आगे संसार की बड़ी से बड़ी खुशी व्यर्थ है। आपको समझ आने लगता है, आपके भीतर वो दृष्टा जान लेता है कि संसार की जिन वस्तुओं में आप आनंद समझते थे, असल में वो भ्रम है, धोखा है। असली आनंद तो आपके भीतर है। और जब ये स्वाद आप एक बार छक लेते हो, तो धीरे धीरे आपका कनेक्शन इस संसार से कमजोर पड़ने लगता है। अब आप इस संसार में रहोगे, लेकिन पहले की तरह नहीं। सब कुछ भोगोगे, लेकिन उस तरह नहीं जैसे आप पहले भोगते थे। सभी रिश्ते नाते होंगे, अपने सभी कर्तव्य निभाओगे, लेकिन आप भीतर से बदल जाओगे। आपके भीतर की स्थिति वो नहीं होगी जो पहले थी। तो इस तरह से आप विपासना ध्यान अपने घर पर ही कर सकते हो। अब आपके इससे जुड़े कुछ सवाल आ सकते हैं, जैसे ध्यान कितनी देर करना है। देखिए, आप ध्यान कितनी देर कर सकते हैं। जितनी देर कर सकते हैं उतनी देर कीजिए। मिनिमम 30 मिनट तो आपको ध्यान करना चाहिए। कभी भी ध्यान जबरदस्ती मत कीजिए। आप अपने भीतर से कॉन्फ्लिक्ट है, बेचैन है, कुछ करने की टेंशन चल रही है, और ऐसे में आप जबरदस्ती ध्यान करोगे तो आपका ध्यान नहीं सधेगा। आपके पास जब समय हो, आप तब ध्यान कीजिए। दिन रात जब भी दूसरा सवाल ये हो सकता है कि क्या विपासना ध्यान करने से कुंडलिनी को एक्टिवेट किया जा सकता है। देखिए, मैं तो केवल यही कहूंगा, केवल आप ध्यान कीजिए और उस ध्यान में आपको जो कुछ मिलेगा वो प्रसाद रूप में ग्रहण कर लीजिए। अगर मैं आपसे कह दूं कि विपासना ध्यान करने से आपकी कुंडलिनी में एक्टिवेट हो जाती है, तो आप यही सोचते रहेंगे कि मुझे कुंडलिनी एक्टिवेट करनी है। अगर मैं आपसे कह दूं कि विपासना ध्यान करने से आपकी कुंडलिनी में एक्टिवेट हो जाती है, तो आप यही सोचते रहेंगे कि मुझे कुंडलिनी एक्टिवेट करनी है, इसलिए मैं विपासना ध्यान करूं। ऐसे में ना तो आपका विपासना ध्यान हो पाएगा और ना ही आपकी कुंडलिनी में एक्टिवेट हो पाएंगी। आप निस्वार्थ बिना किसी इच्छा के केवल ध्यान कीजिए। बस ऐसे ही आपको कुछ नहीं पाना, आपको शांति भी नहीं। पानी,
मोक्ष भी नहीं पाना, कुछ नहीं। बस आपको मजा आ रहा है, आपको आनंद आ रहा है, आपसे ध्यान हो रहा है, और फिर देखना आपको सब कुछ अपने आप ही मिल जाएगा। और जब मिलेगा तो आपके लिए उसका कोई भी मोल नहीं होगा। ये ध्यान कौन कौन कर सकता है? इस ध्यान को सभी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी ध्यान बहुत अच्छा है। इससे स्टूडेंट की फोकस पावर बढ़ती है, वे पढ़ाई में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। और जो लोग काम वासना से परेशान हैं, जिनको काम वासना छोड़ती ही नहीं और वो इससे मुक्त होना चाहते हैं, तो इससे उन लोगों को भी फायदा होगा। धीरे धीरे आप काम वासना के गुलाम नहीं रहते, बल्कि काम वासना आपकी गुलाम हो जाती है। आप जब चाहे ये आपसे कंट्रोल हो जाती है, जब चाहे आप इसमें उतर सकते हैं। मतलब स्वयं का मालिक होना, अपने मन को अपने वश में ही कर लेना, ये सब कुछ धीरे धीरे घटित होने लगेगा। इसलिए विपासना ध्यान विधि को सबसे पावरफुल विधि कहा गया है। आप इसमें सब कुछ हासिल कर सकते हैं। आप इससे मोक्ष के द्वार तक जा सकते हैं। और आपको उसका क्या प्रमाण चाहिए? यह विधि स्वयं भगवान बुद्ध ने दी थी। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर अब भी आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और इस ध्यान विधि को आप आज से ही या जब आपके पास समय हो तब से स्टार्ट कर सकते हैं। केवल 10 दिन ये आप करके देखिए, और उन 10 दिनों तक आप नॉर्मल लाइफ से थोड़ा दूर हटके केवल विपासना ध्यान विधि कीजिए, और आपको बहुत पावरफुल रिजल्ट चाहिए। हो सके तो 10 दिनों तक लोगों से बातचीत भी बंद कर दीजिए। केवल अकेले में विपासना ध्यान कीजिए। आप जितनी देर बैठकर कर सकते हैं उतनी देर बैठकर कीजिए। बाकी चलते फिरते इस दुनिया को देखते हुए, लोगों में रहते हुए भी अपनी श्वास पर ध्यान बनाए रखिए। ध्यान बार बार टूटेगा। आप बार बार उस ध्यान को अपनी सांस पर लेकर आइए। इससे आप दुनिया में रहकर भी विपासना ध्यान कर सकते हैं। और देखना 10 दिन के अंदर आपके अंदर जो होगा, आप हैरान हो जाएंगे। आप ध्यान के फायदे तो जानते होंगे, इसीलिए आज पूरी दुनिया ध्यान की ओर अग्रसर हो रही है। ध्यान से किसी और का फायदा हो या ना हो, लेकिन ध्यान से खुद का फायदा होता है। ध्यान एक ऐसी क्रिया है जो खुद की उन्नति करती है। आज ध्यान या मेडिटेशन के बारे में हमने बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा कर रखा है। हो सकता है तुम्हें ध्यान की बहुत सारी बारीकियां पता हो, उनकी अवस्था पता हो, परंतु जब बात खुद पर आती है, यानी जब आप ध्यान करने बैठते हैं, तो ध्यान के बारे में इकट्ठा किया हुआ सारा ज्ञान, सभी नॉलेज आप ही के काम नहीं आती। क्योंकि आप जानते हैं ध्यान तो करना है, उसके अनेकों फायदे हैं, परंतु ध्यान में उतर नहीं पाते। अब मैं आपको ध्यान समाधि का सबसे बड़ा रहस्य बताने जा रहा हूं। रहस्य यह है, ध्यान में कोई लक्ष्य न रखें। जब आप बिना किसी अपेक्षा के ध्यान करते हैं तो आपका मन खुद ब खुद शांत हो जाता है। समाधि पाने का असली तरीका है जाने दें, अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को जाने दें। बस सांसों पर ध्यान दें। दोस्तों, ध्यान समाधि कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है, यह सरल और सहज है। बस रोज 10 मिनट का समय निकालें और इसे एक आदत बनाएं। आप देखेंगे कि आपका जीवन धीरे धीरे बदलने लगा है। याद रखें, ध्यान न केवल आपकी आत्मा को शांति देता है, बल्कि आपको जीवन में हर परिस्थिति का सामना करने की शक्ति भी देता है। तो आज से ही इस सरल ध्यान विधि को शुरू करें और अपने जीवन को नई दिशा दें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और ध्यान समाधि से जुड़े नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ध्यान रखें, शांति ही आपकी असली ताकत है। धन्यवाद।